तीनों राइटिस्ट मास्टर होते हैं उनसे फाइट कर रहे थे, तो वो कहता है कमीने जहां पर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकले। तो उनमें से एक मास्टर कहता है कि हम लोग उससे फाइट करते वक्त अलग हो गए थे, जब स्टोन चैम्बर्स होते हैं वो बदले थे और दीवारें बंद हो गई, वरना हम लोगों ने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, हम उनको जरूर मार डालते। एक मास्टर से कहता है कि ज्यादा जरूरी है कि मैं जैंगिन को ढूंढना चाहिए कि जैंगिन इस वक्त कहां पर होगी, क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब है, वो बीमार है। उसी के साथ सामने की दीवार फिर से ओपन होती है, वहां पर सामने वाले रूम के अंदर जैंगिन पड़ी होती है, बेहोश पड़ी होती है। वो मास्टर्स भागते हुए जैंगिन के पास जाकर कहते हैं कि जैंगिन जैंगिन क्या तुम ठीक हो? आए तुम्हारी हालत किसने किया? क्या उस कमीने डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी हालत किया? क्या उस यंग मास्टर ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या वो यहां पर उससे बात कर रहे थे? इसी के साथ ही वहां पर माय यूगैंग भी अपीयर हुआ था, क्योंकि इसी रूम के अंदर तो वापस निकलना था। जैसे यूगैंग वहां पर आता है, आने के बाद उसकी तरफ देखता है तो राइटिस्ट मास्टर कहते हैं कि ये तो वही कमीना यंग मास्टर है। जबकि माय यूगैंग जो है वहां पर जैंगिन की बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी और साथ में पॉइजन दिखाई देता है, जो कि उस सांप को मारकर उसकी कोर को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फैला है। तो माय यूगैंग कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारा पॉइजन है, मुझे लगता है कि इस पॉइजनस बॉडी के साथ और ज्यादा जी नहीं पाएगी। अगर मैं इसकी मदद करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर ह्यूमन अर्थ की एनर्जी जिससे मैं किसी की बॉडी को भी हील कर सकता हूं, तो मैं इस लड़की को भी ठीक कर सकता हूं और इस लड़की को दोबारा यहां पर ये वाली इनहेरिटेंस की पावर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसके सेवर वेरिएंट्स को ठीक कर दूंगा। तो मास्टर जो है उसके करीब पहुंचाते हैं, कहते हैं कमीने आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। तीनों मास्टर जैसे उसके करीब पहुंचते हैं, माय यूगैंग गायब होकर वहां पर जैंगिन के पास पहुंच जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद अपनी पावर्स के साथ माय जैंगिन की बॉडी को ऊपर उठाता है और कहता है कि इस लड़की को फिलहाल के लिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं इस लड़की को लेकर निकल रहा हूं। तो इसके साथ बाहर का सीन दिखाते हैं ग्राउंड का, जहां पर वो जो गैज़ीबू था, वो गैज़ीबू के ऊपर वाली छत होती है वो टूट जाती है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि वो एक हिडन चैम्बर था। हिडन चैम्बर की दीवार टूटने के साथ फॉर्मेशन टूट गया, वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और उसी धुएं के ऊपर माय यूगैंग होता है मिस जैंगिन को लेकर खड़ा होता है। दोनों तरफ उसके सामने फोर्सेस होती है, एक तरफ राइटिस्ट सेक्टर्स की फोर्सेस होती है, दूसरी तरफ डिमोनिक सेक्टर की फोर्सेस होती हैं। तो दोनों मास्टर्स के कैप्टन, दोनों फोर्सेस के कैप्टन होते हैं, यहां पर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहां पर कौन निकला है। एक उसे यहां पर कमीना यूगैंग कहता है, जबकि दूसरा उसे यहां पर डार्क डीमन लॉर्ड कह रहा था। तो माय यूगैंग जब वहां पर निकलता है तो इसके साथ ही पहुंचे और पियोन दोनों यहां पर उसके पास आते हैं, घुटने टेकते हैं और उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको बहुत सा बधाई हो कि आपने यहां पर इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लिया है, लेकिन प्लीज हमें यहां पर माफ करिएगा कि हम लोग यहां पर राइटिस्ट मास्टर्स को मारने में नाकाम रहे। वो राइटिस्ट मास्टर हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल थे। तो पियोन को कहता है कि लगता है कि हमारे लॉर्ड को यहां पर ब्लेसिंग मिली और इनहेरिटेंस की पावर मिलने के बाद हमारे मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो हमारा पुंक्चोन से कहता है कि हां मास्टर आपको बहुत सा बधाई हो, अब आप यहां पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट हो चुके हैं। तो माय यूगैंग आगे बढ़ता है, जाकर पुंक्चोन के कंधे पे हाथ रखता है ताकि वो अपनी स्पेशल टेक्निक रिवर्स रिफ्लेक्शन के साथ चेक कर सके। जब उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि माय यूगैंग जो पुंक्चोन से ज्यादा स्ट्रांगर हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पर ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, किसी के कंधे के ऊपर हाथ रखने से वो जान सकता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांगर है या फिर वो बंदा जिसके ऊपर उसने हाथ रखा है वो ज्यादा स्ट्रांगर है। तो माय यूगैंग बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि फाइनली यहां पर वक्त आ चुका है मेरे आजाद होने का, अब मैं यहां पर पुंक्चोन को भी हरा सकता हूं और उसे हराने के बाद अपनी आजाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूं। अब फाइनली मैं यहां पर सभी के सामने इस बात को डिक्लेयर कर सकता हूं कि मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ नीचे का सीन दिखाता है कि राइटिस्ट मास्टर्स होते हैं, बातें अपने लीडर के पास आते हैं और साथ मास्टर का जो लीडर होता है उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर मास्टर्स कमीने यंग मास्टर ने हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया है। मास्टर कहते हैं क्या हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया? जबकि दूसरी तरफ से डिमोनिक फैक्शन का मास्टर होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग राइटिस्ट मास्टर्स अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी यहां पर इस लड़के को मार डालता हूं, तुम लोग यहां पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जब इसी के साथ हमारी मिस यूगैंग जो है वो भी चिल्लाकर कहती है कि आज कमीने लड़की कौन है तुम अपनी बाहों में उठाकर बैठे हो? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ हूं, इसके बावजूद मैं थोड़ी देर तुमसे दूर क्या हुई, तुमने यहां पर एक और लड़की को अपने पास रख लिया। अब ये मत कहना कि तुम पहली लड़की के साथ सो चुके हो। जैसे माय यूगैंग जो है उसकी बात सुनता है वो कहता है कि कमीने यहां पर क्या बकवास की जा रही है, मैं यहां पर इस लड़की के साथ क्यों सोऊंगा? और साथ ही वो कहता है कि चलो यहां पर वक्त आ चुका है, सभी लोगों को कहता हूं कि मैं अब यहां पर से आजाद हूं और मुझे यहां पर इन सभी के बखेड़ों में नहीं पड़ना। लेकिन जैसे यहां पर वो कहने लगता है कि मैं अब आजाद हो चुका हूं, इसी के साथ ही वहां पर राइटिस्ट मास्टर चिल्लाकर कहते हैं क्या लड़के क्या तुम वाकई में तुम्हारी जैंगिन के साथ सो चुके हो? बाकी के मास्टर भी चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने हमारी डिसाइबल की प्योरिटी को खराब कर दिया। जबकि डिमोनिक मास्टर्स वहां पर जली के ऊपर तेल छिड़क रहे होते हैं, हंसते हंसते कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि डिमोनिक मास्टर ने यहां पर तुम्हारी राइटिस्ट लड़की के साथ सो लिया हो। हां यहां पर देखो हमारी डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी राइटिस्ट लड़की को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, उसको खराब कर दिया है। तो सभी लोग वहां पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ से राइटिस्ट लड़की के साथ किसी ने सो लिया जो कि डिमोनिक फैक्शन से, जब डिमोनिक फैक्शन के लोग वहां पर खुश हो रहे होते हैं। तो माय यूगैंग कहता है कि यहां पर मिस जोंग ने जो भी बात की उसकी वजह से सभी लोग यहां पर आपस में बहस करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसकी बात को सच मान लिया, उसे तो बस ऐसी बकवास की थी। अब मैं यहां पर लोगों के सामने ये बात रखने वाला था कि आज के पास मैं आजाद हूं, तुम सभी लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कमीने यहां पर फिर से मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब किसी के साथ पुंक्चोन चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहां पर से आगे संभालूंगा और उसे कहता है यंग लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माय यूगैंग कहता है कि अब जबकि पुंक्चोन यहां पर बात को संभालने वाला है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोया और मैं ऐसा इंसान हूं ही नहीं जो लड़कियों के साथ सोता हूं। उसी के साथ ही पुंक्चोन जो है यहां पर बात को संभालने की बजाय सभी लोगों से कहता है कि जिसको भी यहां पर इस बात से कंप्लेन है वो मेरे सामने आए, मैं उसको खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। मेरे लॉर्ड जिस लड़की के साथ चाहे उसके साथ सो सकते हैं, फिर चाहे वो यहां पर राइटिस्ट मास्टर्स की डिसाइबल ही क्यों ना हो। तो माय यूगैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कमीना कभी यहां पर मेरे हक में बात नहीं करता। तो यहां पर लोग अपने